हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर विद राजरतन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1, जिसमें क्या थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने वो सीखा था। ठीक है। अब क्या है कि उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को हमें क्या है, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन मतलब पहले हमने निकाल रहे थे ए बी सी, मतलब कॉफिशिएंट की वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू पता लगा रहे थे। इस बार क्या है, हमें वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, हमें वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी होगी। किस तरह से? राइटिंग अच्छी क्यों नहीं आएगी? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सॉल्यूशन पता करने हैं इस बार लीनियर इक्वेशन के। ठीक है। अब हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, एक ही एग्जांपल से समझ जाओगे आसानी से। ये गिवन है कि 2x + 3y = 12। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब हमसे कह रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन बताओ। अगर हमसे कितने भी सॉल्यूशन मांग सकता है ये। सबसे पहली बात तो लीनियर इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये बात ध्यान रखना हमेशा। लीनियर इक्वेशन के कितने होंगे हमारे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे लीनियर इक्वेशन के। तो हमसे ये कितने भी पूछ सकता है। जैसे अगर हमसे ये पूछ लेता है, दो सॉल्यूशन बताओ। अब इसके दो सॉल्यूशन क्या होंगे? सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं दो सॉल्यूशंस के लिए? पहले क्या कर लो, x की वैल्यू को 0 पुट कर लो। क्या कर लो? पुट x = 0। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक। अब इसमें क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। x की जगह इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 × 0 + 3y = 12। 2 × 0, ये तो 0 हो गया। 0 + 3y = 12, तो 3y = 12 है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 12/3। 12/3 क्या होता है? 4। या है समझ में? 3 नीचे चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? ठीक। दूसरा सॉल्यूशन निकालूंगा उस पेज पे। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक। अब सॉल्यूशन जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं इस तरह से लिखा जाएगा, x, y की फॉर्म में। ठीक है। अब इसके क्या सॉल्यूशन निकल का है? x की वैल्यू 0 पर हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हुआ? x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। ठीक है। अब दूसरी साइड मैंने क्या करा, दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए पुट y = 0। आए समझ में क्या कह रहा हूँ? हमेशा इस तरह से चलना जैसे हम ग्राफ पेपर पे चलते थे। जो अगर हमको ग्राफ बनाना होता है, अगर हमें ग्राफ पर ये रिप्रेजेंट करने तो हम किस तरह से चलते हैं? पहले x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 0। ठीक है। दो सॉल्यूशन आ गए, ग्राफ बन जाता है। इससे भी ज़्यादा चाहिए, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये कितने सॉल्यूशन हो गए? 4 हो गए। अब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आ गई, एक सॉल्यूशन। y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कुछ आ गई, दो सॉल्यूशन हो गए। x की वैल्यू 1 रखी, y की कुछ आ गई, तीन सॉल्यूशन और 4। इस तरह से 4 सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ये वाली चीज याद रखना कि इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर भी। और ये ही रूल अपनाएंगे हम। ठीक है। ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, बस एक कॉलम सा बनाओ, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू क्या आएगी चेक कर लेते हैं अभी, और फिर उसी में रख देंगे उसको। ठीक है। y की वैल्यू रखी 0, तो x की क्या आएगी? x एज इट इज 2x + 3y, 3 × 0 = 12। तो ये कितना आ गया? 2x = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक। अब हमने दो सॉल्यूशन लिए थे, मतलब दो ही निकालने थे।
ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y। दो निकालने थे, पहले x की जीरो रखी थी, फिर y की जीरो। ये तो पहले ही लिख दो, जैसी क्वेश्चन आएगी सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर दो निकालने हैं, दोनों में ऐसे एक बार x की जीरो y की जीरो इस तरह से रख दो। फिर x की जीरो रखी थी तो हमारा आंसर आया था 4। y की जीरो रखी है, आंसर क्या आया है 6। अब इनको लिखते किस तरह से कोऑर्डिनेट को, x कॉमा वाई की फॉर्म में। पहला क्या आया सॉल्यूशन 0,4, कॉमा दूसरा क्या आया सॉल्यूशन 6,0। ये दो सॉल्यूशन निकल आए हमारे, दो ही सॉल्यूशन इन्होंने मांगे थे। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, अगर उसमें x और y की फॉर्म में भी अगर आ जाता है तो हम उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। वैसे इतना कुछ आएगा नहीं तुम्हारे लिए, इस चैप्टर में भी शायद ग्राफ का आए या ना आए। अगर आ जाता है तो इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 0,4 और 6,0 को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना आसानी से। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन निकालने थे, हमने दो सॉल्यूशन निकाल दी। ये सिर्फ एक मैंने एग्जांपल लिया था कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी चलो इन्होंने दो पूछ लिए, तो दो हम कैसे निकालेंगे। पहली बारी में हम x को जीरो रखेंगे, दूसरी बारी में हम y को जीरो रखेंगे। x को जीरो रखने पे y 4 आया तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया 0,4। दूसरी बारी में y को जीरो रखने पे x 6 आया तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 6,0। इतना ही आसान है। चार सॉल्यूशन पूछेगा तो एक बार x0 y0 x1 y1, चार सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, यही लेकर चलने, कोई भी इक्वेशन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक, यही है लीनियर इक्वेशन का। एक्सरसाइज करें डायरेक्ट, इसमें और कुछ है भी नहीं, एक्सरसाइज ही करते हैं डायरेक्ट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेक करा लेगा कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो तभी चेक कर लेंगे, एक्सरसाइज में ही कर देंगे। ठीक है, तो सीधा एक्सरसाइज करते हैं। ये वाला पार्ट एक बार ध्यान से देख लो, मतलब याद कर लो और लिख भी लो इसे। बस ये वाली चीज़ याद रखनी है। एक साइड में अपने रफ पे या मेन पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रफ पेज पर ही बना लेना कि ये जीरो जो आंसर आए उसको इस तरह से लिख दो। वहाँ तो आंसर आएगा ही इस तरह से। ये इस हेडलाइन भी कर देना इसको, एक्स को और वाई को, और फिर इनको डिब्बों में बंद, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज 4.2, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अब थोड़ी देर में। ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है हमको y इक्वल टू 3x प्लस 5, और हमसे ऑप्शन दे रखे हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब y इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 3x प्लस 5। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। और मैंने सबसे पहली बात ही क्या बताई थी इस एक्सरसाइज की, कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है। रीजन भी पूछेंगे तो क्या बताएंगे कि इसका कोई एंड ही नहीं है। अब मैं एक वैल्यू को रखकर इसकी वैल्यू में चेंज करता चला जाऊं, 0 1 2 3 4 5 6, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आती जाएगी आती जाएगी, उसके सॉल्यूशन लगातार निकलते ही जाएंगे, वो कभी एंड ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमें कितने निकालने हैं, चार सॉल्यूशन निकालने हैं, कम से कम चार ही निकालने हैं सारी इक्वेशंस के। तो एक बार ये तो हो ही गया। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि चार सॉल्यूशन है ना, थोड़ी जगह चाहिए। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या चीज़ बता रखी है, पहले क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे,
वो तुम रफ पर बना सकते हो, ये वाला एक्स वाई, चार चार होने चाहिए ना, क्योंकि चार सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एक्स जीरो वाई जीरो एक्स वन वाई वन। ठीक है, ये चार कॉलम हो गए। अब इनके हिसाब से जो जो वैल्यू आती है उनको डालते रहेंगे। एक्स की वैल्यू जीरो है तो पुट कर देते हैं यहाँ पर एक्स की जीरो। तो 2 × 0 + y = 7। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 7। इसको बंद कर देंगे डब्बे में। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7। एक सॉल्यूशन तो ये निकल गया हमारा। दूसरा पुट y = 0, ये भी तो एक है। जब x = 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई 7, वहाँ पर रख देंगे हम ये। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पुट y = 0। तो 2x + 0 = 7। तो 2x = 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2, जिसका मतलब है या तो 3.5 लिख लो या 7/2 ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 7/2 आ गई। दो सॉल्यूशन आ गए। थर्ड में मैंने क्या कहा था, पुट x = 1। x = 1 पुट करा तो 2 × 1 + y = 7। 2 × 1 2 होता है, तो 2 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7 - 2, तो y हो गया हमारा 5। तो जब x 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। तीन सॉल्यूशन हो गए। अब लास्ट सॉल्यूशन निकालना है। ऐसे ही में पार्ट्स में डिवाइड करके निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुट y = 1, ताकि घिचपिच ना हो कुछ भी, सब साफ साफ दिखे। तो 2x + y की जगह 1 = 7। 2x = 7 - 1 6। x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, मतलब 3 आ गई। x की वैल्यू 3। चार सॉल्यूशन दिख रहे हैं। अब चारों को कैसे लिखेंगे। पहला हमारा क्या आया था, x की वैल्यू 0 y 7, यहाँ से देख के लिख लो 0, 7। दूसरा क्या है 7/2, 0। तीसरा क्या है 1, 5। चौथा क्या निकल के आया 3, 1। ठीक है, लास्ट में चारों को एक साथ लिख देते हैं। तो लिख देंगे द फोर सॉल्यूशंस आर 0, 7, 7/2, 0, 1, 5 और 3, 1। आगे चारों इसमें ही। ठीक है, चारों सॉल्यूशन हो गए। अब ऐसा नहीं है कि उनके भी सेम ही आएंगे, उनके अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, उस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिखा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पता चले किसी ने कुछ जीरो की जगह 1 2 3 पुट करके निकाले हों। मेरा तो सीधा सीधा है कि x0 फिर y0 फिर x1 फिर y1। आगे निकलवाएंगे तो x2 y2, लेकिन निकालूंगा ऐसे ही। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पर आते हैं, हो गया ये, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखोगे तो है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस मतलब चार ही सॉल्यूशन निकालने हैं उसके भी। ये वाला सिस्टम सही है कि वो बना लो एक डिब्बा एक्स बाई का, उससे आसान पड़ेगा तुमको। सेकंड पार्ट इसका, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। क्वेश्चन भी बढ़िया ही दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पर ये मत करना कि पाई की वैल्यू पुट कर दो, कभी भी इनमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करी जाएगी जब तक वो खुद ना कह दें कि पाई इक्वल टू दिस पुट करना है। ठीक है, इनमें वैसे करी नहीं जाती कभी पाई की वैल्यू पुट। चलो अपना काम शुरू करते हैं हम। पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x 0 रखेंगे। जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 9।
पुट y इक्वल टू 0, तो पाई एक्स प्लस वाई की 0 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/पाई, 2 आ गई। पाई की देंगे तो लिख देंगे, नहीं देंगे तो पाई ही रहने देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई की वैल्यू वो गिवन देंगे। ठीक है। थर्ड है पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - पाई। लास्ट वन, पुट y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x, पाई एक्स इक्वल टू आ गया 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8/पाई। ठीक है, चारों आ गई हमारी। मैंने इस बार बनाया नहीं। x0 y0 1 1, बस सबसे पहले तो यही काम करना है हमें। ये हो गया 9, ये आ गया 9/पाई, और ये है 9 - पाई, और लास्ट आई है हमारी 8/पाई। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 0 पर y 9 है, x की वैल्यू 9/पाई पर y 0, और x 1 है तो y हमारा 9 - पाई है, और लास्ट क्या है, x हमारा 8/पाई है, तो y कितना है, 1। ये चारों आ गए हमारे सॉल्यूशन। इन चारों को एक साथ लिख देना। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है x इक्वल टू 4y। ये कर लो। ठीक है, आगे समझ, इसमें कुछ करना ही नहीं, चाहे पाई दे दें चाहे कुछ भी दे दें, रूट भी दे दें, लेकिन हमको अपने उससे हटना ही नहीं कि x अगर हम 0 और y 0, x 1 y 1 लेंगे तो लेंगे ही। अब चाहे कुछ भी दे दो क्वेश्चन में, तो उन्होंने दे ही दिया। x इक्वल टू 4y, क्वेश्चन है x इक्वल टू 4y, पुट x इक्वल टू 0, यहाँ तो 0 0 ही आ जाएगा आंसर। अब इन क्वेश्चनों में क्या होता है, x 0 पुट करा तो 0 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। इधर भी सेम केस होगा, अगर y को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 × 0, तो x भी क्या आ जाएगा हमारा, 0। अगर x को 1 पुट करेंगे तो, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, 1 इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। और लास्ट क्या है, पुट y इक्वल टू 1, तो जब मैं y इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें 2 बार 0 0 0 0 आ गए। ठीक है, तो इस इतने जीरो को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू चेंज कर लेते हैं इसमें से। जैसे x 0 पे y 0 आ गया, एक बार तो चलो ठीक है कि आ गया तो लिख दिया, लेकिन फिर दोबारा भी वही कर रहे हैं, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, y को 2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, y को 2 ले लेते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में कर लेंगे ऐसा, वरना अगर वैसे भी लिख कर आओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर पुट y इक्वल टू 2 कर दिया। y को 2 पुट करूँगा तो x इक्वल टू 4 × 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x 0 पर y 0 है, x 8 है तो y 2 है, x 1 है तो y 1/4 है, और y 1 है तो x 4 है। 4 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है। और भी अगर मैं और भी क्वेश्चन पूछ लूँ तो वो भी कर दोगे आसानी से, अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसलिए चेंज करा कि क्योंकि सेम सॉल्यूशन आ जाएगा, तो सेम सॉल्यूशन का फिर लाने का फ़ायदा क्या, तो इसलिए हमने वैल्यू चेंज कर दिया, सेम सॉल्यूशन नहीं आना। सेम सॉल्यूशन तो फिर उसका एक ही वही सॉल्यूशन हो गया ना, वो दो सॉल्यूशन कहाँ हुए, इसीलिए मैंने चेंज किया, वरना मैं चेंज नहीं करता। हो गया ये भी। थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। चलो, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। हमें चेक करने हैं कि कौन से x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 के सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं है। पांच हमें वैल्यूज दे, पांच वो दे रखे हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर डिसाइड होगा। तो जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, इसको चेक करना है। और फर्स्ट पार्ट क्या है, 0,2। 0,2 पर चेक करने का क्या मतलब है कि इसमें जीरो, एक्स की जगह 0 पुट करो और वाई की जगह 2 पुट करो। एक्स की जगह मैंने 0 पुट करा, 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह 2 पुट करा। इसमें है क्या कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। हम यहाँ पर क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं, एल एच एस। अगर मैं यहाँ पर एल एच एस लिख दूँ कि एल एच एस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 माइनस 2 कॉमा माइनस 2, आंसर क्या आया -4। आर एच एस क्या है 4, तो यहाँ पर क्या है, एल एच एस इक्वल नहीं है आर एच एस के, ठीक है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। तो 0,2 पर ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका 2,0। 2,0, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 0, तो ये कितना आएगा आंसर इसका 2। और 2 क्या हमें तो लाना है 4, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा इसका आंसर, नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी नो है, उसका भी नो है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, 4,0। 4,0, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4 है, एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, वाई की जगह फिर 0 पुट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4। एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस के, तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट आसान है इसलिए जल्दी जल्दी करे जा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है √2,4√2। इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू तो गिवन है, ये x की होती है, y की डायरेक्ट पुट कर दो इस इक्वेशन में, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस 2 इंटू वाई, इसका आंसर क्या आएगा, √2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचा 1 माइनस 8, ये क्या हो गया -7√2। तो एल एच एस इक्वल नहीं आया आर एच एस के, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। क्लियर है, ये वाला रफ कर दूं अब। चलो, 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस थर्ड क्वेश्चन का, 1,1। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x माइनस एक्स माइनस टू वाई, 1 पुट करेंगे, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, तो ये तो कितना आ गया 1 माइनस 2 -1, जो कि 4 के इक्वल नहीं है, मतलब एल एच एस इक्वल नहीं आया आर एच एस के, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, थर्ड जितना जैसे थर्ड छोटा था ऐसे ही फोर्थ भी छोटा सा ही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आ सकता है एग्जाम में, फोर्थ क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। एक्स और y की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वेशन क्या गिवन है हमको, 2x प्लस 3y इक्वल टू के। इक्वेशन चेंज होगी
लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। 2x + 3y = k। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है 2, y की वैल्यू क्या गिवन है 1, और फाइंड क्या करना है हमें k की वैल्यू। ठीक है, तो 2x + 3y = 1 में x की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 2 + 3 × y की जगह 1 = k। 2 2 = 4, 3 1 = 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, k की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7। इसी टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं कि k की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ आएगा नहीं, सॉल्यूशंस निकलवाएगा जो हमने निकाल लिए 3-4 सॉल्यूशन, और हमने चेक भी कर लिया कि ये उसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, पॉइंट्स को x और y की वैल्यू पुट कर और हमने k की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कराई था कि वो 2 वेरिएबल में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, फिर उसकी वैल्यू भी इंडिकेट कर दी थी। ठीक है, तो यही है चैप्टर, बस इस चैप्टर में और कुछ है नहीं ज़्यादा, इतना ही है। तो यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।